भाई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड जीके में डेली करंट अफेयर्स टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो कि एक्सपेक्टेड है एसएससी सीपीओ एसआई 2022 के लिए, आरआरबी एनटीपीसी 2022 के लिए, एनडीए 2022 के लिए, बीपीएससी 2022 के लिए और मोर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेली करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। Who launched startup founder hub platform? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। डिटेल से जानेंगे हम। कुछ पॉइंट है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया। विच स्टेट सेलिब्रेटेड उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल? आंसर इज उड़ीसा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य के गठन की याद करने के लिए उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य का मूल नाम उड़ीसा था, जिसे लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। उड़ीसा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने? इसका आंसर है अफगानिस्तान। ग्राम थोर्प बिकेम द हेड कोच ऑफ विच कंट्री क्रिकेट बोर्ड? आंसर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफगानिस्तान पुरुष टीम के नए कोच के रूप में ग्राम थोर्प को नियुक्त किया गया, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व पुरुष टीम के कोच लॉस क्लूजनर की जगह लेंगे। ग्राम को एसेज में करारी हार के बाद उन्हें इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच के पद से हटा दिया गया था। मुख्य कोच बनने की होड़ में मिसबाह उल हक और अजहर महमूद भी शामिल थे। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कतर 2022 के लिए अल रहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया? इसका आंसर है एडिडास। विच कंपनी अनवील्ड द अल रहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल फॉर कतर 2022? आंसर इज एडिडास। एडिडास कंपनी ने कतर 2022 के लिए अल रहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया। एडिडास ने सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के डिजाइन के साथ इस गेंद को विकसित किया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है। एडिडास कंपनी की स्थापना 1949 को की गई थी। एडिडास कंपनी का मुख्यालय जर्मनी में है। एडिडास कंपनी के संस्थापक एडोल्फ डेजलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर है रमेश तावड़कर। Who became the new speaker of Goa Legislative Assembly? आंसर इज रमेश तावड़कर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश तावड़कर को गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। रमेश तावड़कर ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एलेक्सो सिकेरा को मात देकर यह पद हासिल किया है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की स्थापना 1987 को की गई थी। नेक्स्ट है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। Who was given the first prize in the category of Best State in the National Water Award 2022? आंसर इज उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य
को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जिला श्रेणी में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है नोएल नवल टाटा, who has been appointed as the vice president of Tata Steel. Answer is Noel नवल टाटा। रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नवल टाटा को नियुक्त किया। इसके अलावा नोएल नवल टाटा को टाटा स्टील का वाइस चेयरमैन भी नामित किया गया, जिनका कार्यकाल 28 मार्च 2022 से शुरू होगा। नोएल कंसाई नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड और स्मिथ्स पीएलसी के बोर्ड में भी शामिल हैं। टाटा इंटरनेशनल में शामिल होने से पहले नोएल ने ट्रेंट लिमिटेड के साथ 11 वर्षों तक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया? वो लॉन्च्ड द वॉल्ट डिजिटल कस्टमर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। आंसर इज HDFC Agro, who launched the Vault Digital Customer Rewards Program. Answer is HDFC Agro. HDFC Agro जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। यह भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम IRDAI मतलब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियामक सैंडबॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO रितेश कुमार हैं। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय मुंबई में स्थित। इसके अलावा HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन से खिलाड़ी रहे? इसका आंसर है विराट कोहली। हु टॉप्ड द डॉफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021? आंसर इज विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली लगातार 5वीं बार डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में $185.7 मिलियन की वार्षिक आय के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। भारत की टॉप 5 सबसे मूल्यवान हस्तियों की सूची में रणवीर सिंह 158.3 USD के साथ दूसरे स्थान पर, अक्षय कुमार 139.6 USD के साथ तीसरे स्थान पर और आलिया भट्ट 68.1 USD के साथ चौथे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की? इसका आंसर है नीदरलैंड। विच कंट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड टीनी प्लास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड? आंसर इज नीदरलैंड। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीदरलैंड ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की। दी एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में यह पाया कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ समुद्र की गहराई तक नहीं बल्कि इंसान के ब्लड में भी सर्कुलेट हो रहा है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है।